सिस्टर शिखा, मेरे मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे जो हमें वॉच कर रहा है लाइव और उनका ये सोचना है कि हमें मूव करना है इस बिज़नेस के थ्रू, आगे दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट और उनका इंटरेस्ट है इस बिज़नेस में। तो एक्चुअल नेक्स्ट स्टेप्स उन्हें क्या लेना चाहिए जो लाइक स्टार्ट करने के लिए राइट अवे एंड अवॉइड कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके, सो सबसे पहले तो अगर इफ यू वांट टू मूव नेक्स्ट स्टेप, तो लाइक अगर आप लोगों ने वेबिनार वॉच कर लिया है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो रीच आउट टू योर मेंटर। ओके, एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वी वांट मोर डिटेल्स इनटू द फॉर दिस बिजनेस, द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज योर ट्रायल पीरियड। एंड बिलीव मी, ट्रायल पीरियड इज मेरे ख्याल से वो विन विन सिचुएशन है आप लोग हमारे लिए होती है। क्यों? क्योंकि उस वो इट्स रिफंडेबल, ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप ट्रायल पीरियड में आकर आप जो पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, कौन सा हाई टिकट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सप्लेन इन इन दैट ट्रायल पीरियड, जब तक आप वो नहीं देखोगे ना, आप एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। सो दिस इज एक्चुअली में 149 जो ट्रायल पीरियड है ना, दैट्स द मेन सब्जेक्ट, मेन स्टेप। या वो एक मेन स्टेप है जो बहुत जिसके अंदर आप रिसर्च क्वेश्चंस, क्योंकि उसी के अंदर आप कोच लेवल पे भी जाकर आप कोचेस के साथ भी आप बात कर सकते हो, जितने आपके सारे डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होगे ना, आप मतलब जो फाइनल स्टेप है ना वो नहीं ले पाओगे। और अगर ले भी लिया किसी के लिए और आपके डाउट्स रह गए, वहां पर डाउट्स नहीं क्लियर हुए, तो हमेशा हम आने के बाद भी ना, हमेशा आपका माइंड ना वही रहेगा कि मुझे ये पता नहीं था, पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, तो वो हमेशा रहेगा। तो वो जो 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलते हैं ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक टू अंडरस्टैंड द होल बिजनेस मॉडल, टू अंडरस्टैंड वट एवर द डाउट्स यू हैव, क्लियर ऑल द डाउट्स विद योर मेंटोर एंड कोच एंड देन डिसाइड। That's the final step, like, and then you can, yeah, you can think after that, अगर ट्रायल पीरियड के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, then there is an investment part. And investment में भी, like I already told you guys, कि there are so many options available, जो जब आप स्ट्रेटेजी कॉल लेते हो अपने कोच के साथ, they will explain you. एंड मैंने जैसे बताया कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं स्टार्ट करना, तो मतलब अगर आप उस राइट माइंडसेट पे हो, अगर आपका वाइब बिल्कुल स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात होगी उसके बाद।